3 मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन यू आर हैविंग एनी डिसीज। 3 गलतियां जो आपने हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तब। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी वो 3 गलतियां है जो हमने किसी भी सूरत में अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहली गलती, कभी हिम्मत ना हारिए, हताश नहीं होना, नेवर लूज होप। आपको लग रहा है ये तो मोटिवेशनल लाइन है, तो मुझे बताइए जब कोई बीमार होता है तो सबसे ज्यादा उसे किसी चीज की जरूरत होती है, वो है होप की, वो मोटिवेशन की। आपने सुना भी होगा ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब इससे क्या होगा बताता हूं मैं आपको। अगर आप उम्मीद छोड़ते हैं तो आप हताश हो जाएंगे, आप नेगेटिविटी में जाएंगे, आप शायद डर जाए, शायद बहुत ही चिंताजनक स्थिति में रहे, आपको लगे पता नहीं मेरा क्या होगा। जब आप ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहला नुकसान ये होता है कि आपको सॉल्यूशन दिखना बंद हो जाता है। दूसरा, बीमारी अंदर ही अंदर तेजी से बढ़ना शुरू होती है। तीसरा, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहती है कि जब भी आपका मेंटल स्टेट नेगेटिव होता है आपकी इम्यूनिटी और कम होती है, आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर होता है। सोचिए, पहले ही एक बीमारी है, ऊपर से इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, डिफेंस सिस्टम भी कमजोर हो गया, तो बीमारी को बढ़ने का तो और मौका मिल जाएगा। दूसरी गलती है टेम्परेरी रिलीफ वाली गोलियों को इलाज समझना। आपको लग रहा होगा कि ये क्या रिलीफ इलाज, चलिए मैं समझा के बताता हूँ आपको। अब किसी को अगर दर्द है तो वो कहेगा कि सर बहुत सीवियर दर्द हो रहा है, सर कुछ गोली दीजिए दर्द की, और डॉक्टर से गोली प्रिस्क्राइब करेंगे, वो गोली से उसे आराम हो गया। अब गोली से आराम होने के बाद जब गोली का असर उतर गया, दर्द फिर से बढ़ गया। खासकर मैं उन बीमारियों की बात कर रहा हूँ क्रॉनिक डिसीज की। अगर किसी को क्रॉनिक पैनक्रेटिस है, या फिर जॉइंट पेन्स है, या फिर कोई भी किसी भी तरह का वात है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, बहुत सारे बीमारियों में दर्द होता है। और दर्द जब होता है तो दर्द की गोली ली जाती है ताकि दर्द कम हो। बड़ा अच्छा लगता है जब दर्द कम होता है, तो ऐसा लगता है बहुत, या ये गोली बहुत काम की गोली है। लेकिन फिर दर्द शुरू होता है, फिर से गोली लेनी पड़ती है, फिर से दर्द शुरू होता है, फिर से गोली लेनी पड़ती है। अब ये बार बार गोली के चक्कर में क्या होता है कि हमें उस गोली की और उस रिलीफ की आदत पड़ जाती है। अब ये गोली और रिलीफ की आदत पड़ने का सबसे बड़ा खतरा ये है कि हमें लगता है कि यही इलाज है। डॉक्टर ने भी बता दिया होता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ वाली गोली आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो अब आप ये गलती ना करें कि इस गोली को इलाज समझ लें। अब तीसरा पॉइंट, मैंने पहले ही कहा था आपको, तीसरा पॉइंट बहुत ही क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा, आश्चर्यजनक रहेगा और आपको लगेगा सही में ऐसा होता है। तो तीसरा पॉइंट यह है कि बीमारी से होने वाले फायदे को एंजॉय मत कीजिए। अगर हम कहते हैं बीमारी से होने वाले फायदों को एंजॉय मत कीजिए, आप कहेंगे सर बीमारी से कैसा फायदा होता है, सर बीमारी से तो हम परेशान हैं, नुकसान ही नुकसान है, पता नहीं मेरी जॉब भी चली गई, इसके कारण फाइनेंशियल भी नुकसान है, हर तरफ से नुकसान है, फायदा कैसा। तो मैं आपको समझा के बताता हूँ कि बीमारी से कैसा फायदा होता है और लोगों को ये अंदर ही अंदर कैसा पसंद आता है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। एक हस्बैंड वाइफ मैरिज हुआ था, कुछ 4 साल हो गए थे मैरिज के लिए, इनकी आपस में बनती नहीं थी, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। अब बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, हस्बैंड शराब पीता था तो वाइफ उन्हें बोलती थी कि शराब नहीं पीना है, और उसके कारण रोज झगड़ा होता था। अब ये काफ़ी सारे घरों की स्टोरी है। अब रोज झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का चेहरा भी देखने की इच्छा नहीं है, और परेशान हो गया था वो हस्बैंड। लेकिन ये स्ट्रेस में उनका बीपी बढ़ना शुरू हो गया और बाद में उन्हें हुआ क्रॉनिक पैनक्रेटिस। अब क्रॉनिक पैनक्रेटिस हुआ तो बहुत सीवियर पेन आना शुरू हुआ, इतना तड़प वाला दर्द था कि दुश्मन भी देखे ना तो उसको दया आ जाए। तो अब इतना सीवियर पेन हस्बैंड को हो रहा है तो वाइफ ने सडनली झगड़ा करना बंद कर दिया। स्कोप ही नहीं था, हस्बैंड तड़प रहा है तो वाइफ ने झगड़ा करना बंद कर दिया और केयर करना शुरू किया। बहुत ज़्यादा उसकी खातिरदारी होने लगी, उससे प्यार किया जाने लगा, अटेंशन मिलने लगा, सिग्निफिकेंस मिलने लगा। अब ये वो चीज़ है जिसके लिए इंसान जीता और मरता है। कहते हैं ना कि बेबी क्राइज फॉर अटेंशन, छोटा बच्चा अटेंशन के लिए रोता है और बड़ा आदमी उसी अटेंशन के लिए मरता है। ये व्यक्ति अंदर ही अंदर खुश हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। पहले वो परेशान था, पहले वो स्ट्रेस में था, पहले बहुत सारा तनाव था, आज वो बहुत हैप्पी है, बहुत रिलैक्स है घर के फ्रंट पर। सो आदमी ऑफिस में कितना भी स्ट्रेस सहन कर सकता है, लेकिन घर पे उसे शांति चाहिए, और ये शांति उसे बीमारी के बाद मिली।
तो भले ही वो कहने में तो ये कह रहा था सर मुझे इस बीमारी से बचा लो, ये कॉन्शियस माइंड 10% माइंड बोल रहा था बीमारी से बचा लो, 90% माइंड तो अंदर ही अंदर खुश था। तो ज्यादातर बीमारियों में ऐसे बहुत सारे फायदे होते हैं। हाँ जी, आपके पास भी अगर कोई बीमारी तंग कर रही है तो आपके पास भी कोई ना कोई उसके फायदे हैं, उन्हें ढूंढिए और उन्हें अचीव करने के दूसरे रास्ते ढूंढिए। तो बीमारी के फायदे को एंजॉय मत कीजिए, इनफैक्ट बीमारी के फायदों से दूर जाने की कोशिश कीजिए। वो फायदे किसी भी और तरीके से लीजिए, लेकिन बीमारी से मत लीजिए। अगर बीमारी से फायदा लेते रहेंगे तो बीमारी फायदा देती रहेगी और साथ में आपके ऑर्गन्स को खराब करती रहेगी, आपको डैमेज करती रहेगी और आप कभी भी ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट पर ध्यान नहीं दिया जाए तो मैं आपको बता दूं, सबकॉन्शियसली आप कभी भी ठीक होने के लिए अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, उसके एक्शंस नहीं लेंगे, उसके स्टेप्स नहीं लेंगे, उसके प्रिकॉशंस नहीं लेंगे और उसके लिए इलाज ढूंढेंगे भी नहीं, क्योंकि आपका 10% माइंड कोई ताकत नहीं है। 90% माइंड जो डिसाइड करेगा ना, सबकॉन्शियस माइंड, वैसे ही आप करने वाले हो। सो ये थी 3 गलतियां जो आपने कभी नहीं करनी चाहिए। और ये गलतियों पे थोड़ा सा सोचिए, विचार मंथन कीजिए, लिखिए कि आप कौन सी गलती कर रहे हो और उससे आज ही दूर चले जाइए।